हेलो स्टूडेंट। अब देखिए, आज स्टार्ट करेंगे हम अपनी जो प्रश्नावली है 1.4 1.4। उसको हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन भी करेंगे उसका, और जो प्रश्नावली है पूरी उसको भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बड़ी प्रश्नावली नहीं है, केवल एक उदाहरण है और दो क्वेश्चन है। तो देखिए, इस प्रश्नावली में हमको पढ़ने के लिए क्या जानना ज़रूरी है, पहले उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो इसमें अपना जो टॉपिक है वो है संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण। क्लियर? जिसमें देखिए कि हमने संख्या रेखा के बारे में पढ़ लिया था। क्या होती है संख्या रेखा? एक रेखा होती है जिस पर संख्याओं को दर्शाया जाता है। क्लियर? उसे हम संख्या रेखा कहते हैं। फिर उस पर दर्शाना है हमें वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या के बारे में भी हमने पढ़ लिया था कि वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है। दो प्रकार की। मैं एक बार और बता देता हूँ, हालांकि मैंने सभी वीडियो में उनको बताया है। एक बार हम फिर से कर लेते हैं कि वास्तविक संख्या होती है वो कितने प्रकार की बताई मैंने? दो प्रकार की। कौन सी? एक तो थी परिमेय और एक थी अपरिमेय। क्लियर? तो यहाँ पर दो प्रकार की मैंने वास्तविक संख्या बताई थी, परिमेय और अपरिमेय। ठीक। अब परिमेय संख्या कौन सी होती है? तो देखिए, परिमेय संख्या को मैं दशमलव के रूप में बता रहा हूँ। वैसे तो जो संख्या होती है प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, ये सभी क्या होती है? परिमेय होती है। लेकिन दशमलव में यदि बात करें, पॉइंट वाली संख्या में बात करें, तो परिमेय संख्या दो प्रकार की होती है। एक होती है शांत और एक होती है अशांत। लेकिन अशांत में दो कंडीशन होती है। देखिए, अशांत तो परिमेय की भी होती है और अशांत अपरिमेय की भी होती है। क्लियर? बिल्कुल ध्यान से देखना कि अशांत परिमेय में भी आती है और अशांत अपरिमेय में भी आती है। बस कंडीशन क्या है? अशांत के बाद जो संख्या होती है वो कुछ अंक बार बार पुनरावृत्ति करते हैं, यानी उसे अशांत आवर्ती कहते हैं। जिसमें एक निश्चित अंक होते हैं जो कि बार बार आते हैं। ठीक है, दशमलव के बाद। तो अपरिमेय में कौन सी होती है? इसमें अशांति होती है, लेकिन निश्चित अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती। हर बार कुछ अंक बदल बदल कर आते हैं, हर बार अंक बदल बदल कर आते हैं। तो इसे अशांत अनावर्ती कहते हैं, अनावर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने पढ़ा। फिर से देख लीजिए, वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय को दो भागों में बांटा। दशमलव की बात करें तो शांत दशमलव और अशांत आवर्ती दशमलव। अपरिमेय में रखा गया अशांत अनावर्ती दशमलव। अब ध्यान दीजिएगा कि हमको जो यहाँ पर पढ़ना है प्रश्नावली 1.4 में, हमको केवल इनको पढ़ना है, शांत दशमलव प्रसार और अशांत दस आवर्ती दशमलव प्रसार। इन जैसी ये जो संख्या है, इन संख्या को हम इसी प्रश्नावली 1.4 में पढ़ेंगे। क्लियर? तो देखिए, मैं स्टार्ट करता हूँ अपना टॉपिक। टॉपिक है संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं को निरूपित करना। तो इस टॉपिक को हम एक उदाहरण से समझेंगे, जो कि हमारा उदाहरण नंबर है 11वां। उदाहरण 11वां। ठीक है, उदाहरण 11वें से हम इस टॉपिक को समझेंगे बहुत ही आसानी से। क्लियर? तो देखिए, अपनी बुक में देखिए कि संख्या रेखा पर 5 दशमलव स्थानों तक, कितने स्थानों तक? 5 दशमलव स्थानों तक, तक 5 दशमलव स्थानों तक हमको एक संख्या दी गई है 5.3777। ठीक है, तक 5.5737 का निरूपण कीजिए। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखिए, 5.3, क्योंकि 7 की बार बार से पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए 7 पर मैं लगा सकता हूँ बार। ठीक है, तो ये हमको सवाल दिया गया है और इसको हमको क्या है, 5 दशमलव स्थानों तक दर्शाना है संख्या रेखा पर, यानी कि 1 2 3 4 5, यहाँ तक हमें इसे दर्शाना है। तो देखिए, स्टार्ट कैसे करेंगे। तो स्टार्ट हम इसको इस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले बनाएंगे एक संख्या रेखा। क्लियर? ये बनाई मैंने संख्या रेखा।
इतना जरूर ध्यान दे दीजिए कि ये संख्या 5 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और पॉइंट के बाद कितना भी हो उसको छोड़िए, आप पॉइंट के बाद कितना भी हो उसे छोड़िए। इतना ध्यान दीजिए कि 5 से संख्या स्टार्ट हो रही है, तो ये जो संख्या है 5 और 6 के बीच में कहीं पर होगी। क्लियर है? जो संख्या जहां से स्टार्ट हो रही है उससे अगली एक और संख्या ले लीजिए, 5 से 6। अब देखिए हमको करना क्या है, अब इसको हमको 10 भागों में बांटना है। 5 से 6 के बीच में हमको 10 टुकड़े करने हैं। किस प्रकार से करेंगे? 5.1, क्लियर? पॉइंट लगाकर 1 से स्टार्ट करिए हर बार। फिर 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, इसको और बढ़ा लेते हैं 5.9, और ये हो गई अपनी 6। क्लियर? तो अब देखिए हमको कौन सी संख्या इन्हें पॉइंट के बाद चलेंगे। इस संख्या को ध्यान दीजिए, 5 अपना आ गया, 5.3 निकालो। सबसे पहले क्या निकालेंगे? 5.3। तो 5.3 ये रहा अपना। तो इस 5.3 को तो लेना ही है, साथ ही साथ इससे अगली वाली संख्या को भी हमें लेना है। तो इस पर हम कर देंगे गोल घेरा, ठीक है। तो अपनी जो पहला पॉइंट की जो संख्या है 5.3 वो अपने हमने यहाँ पर निकाल ली है। अब देखिए फिर हम क्या करेंगे, इसको फिर से संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। ये लीजिए फिर से हमने बनाई संख्या रेखा। यहाँ पर शुरू में लिखेंगे 5.3 और लास्ट में लिखेंगे 5.4, यानी कि इसके मध्य में करना है। अब हमको फिर से 10 टुकड़े, मैंने बताया पॉइंट के बाद में 1 लगाते चलो। अब यहाँ पर 5.3 तो एक्स्ट्रा है ही, तो अब 3 के बाद में 1 लगाते चलो। 5.32, 5.33, मैं ऊपर भी लिख रहा हूँ, ठीक है। 5.34, ताकि जगह कमी ना हो। 5.35, 5.36, 5.37, 5.38, 5.39, और ये हो गए अपनी पूरी 5.4। देखिए इसको हम कर भी सकते हैं 5.39। जैसे हम इसमें 1 जोड़ेंगे, ठीक है, 0.01 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? देखिए पॉइंट के बाद यहाँ पर 0 मानकर यहाँ पर 1 हम जोड़ते जा रहे थे। देखिए 3 तो अपना फिक्स है, 1 2 3, यानी 0 1 0 1 सभी में हम जोड़ रहे थे। तो 9 और 1 10 की 0, हाथ से लगी 1, 3 और 1 4, 0.5, और पॉइंट के बाद 0 कोई मतलब नहीं, इसलिए क्या आया? 5.4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या चाहिए? 5.3 हमने निकाले। अब 5.37, तो 5.37 ये रहा। तो इसके साथ साथ हम अगली संख्या भी उठाएंगे 5.38। क्लियर? अब फिर हमसे हमको यही करना है, संख्या रेखा बनाई, फिर से दर्शा देंगे 5.37 और 5.38 के मध्य में 10 टुकड़े करेंगे, ठीक है। मैं इस प्रकार से लिख दूं 5.371, ठीक है, ताकि दिक्कत नहीं आएगी, जगह कमी नहीं होगी। जितनी है उतनी तो रहने दो, 1 से स्टार्ट करेंगे। 5.371, 5.372, 5.373, 5.374, 5.375, 5.376, 5.377, 5.378, 5.379, ठीक है। तो और ये हो गई 5.38। जैसे इसमें 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। क्लियर? अब देखिए हमने कहाँ तक निकाली? 5.37 तक। अब लेंगे 5.377, तो ये रहा हमारा 5.377। इसके साथ अगली संख्या को भी हम उठा लेंगे, 5.378 को भी, ठीक है। तो हमारी 10 वाला के बाद 3 संख्या तक हमने कर लिया, हमको निकालने 5 स्थानों तक। अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब मैं फिर से एक और लाइन बना रहा हूँ, संख्या रेखा। ये लीजिए, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 5.377 से, 5.377 से 5.378 तक। कहना क्या है, इस संख्या को तो जो की तो लिखेंगे हम, ठीक है। 5.3771। क्लियर? मैं ऊपर नीचे लिख देता हूं।
5.3771, ठीक है, 5.3771। फिर ऊपर लिखता हूँ 5.3772, 5.3773, क्लियर, 5.3774, 5.3775, 5.3776, 5.3777, ठीक है, 5.3778, और ये हो गया 5.3779 और 5.378, क्लियर। तो अब देखिए हमको लेना क्या है, 5.3777, तो ये हो गया अपना 5.3777 और उससे अगली संख्या 5.388, वो 778, ठीक है। दशमलव के बाद हमारे 4 अंकों तक की संख्या आ चुकी है। ऐसे ही हमको लास्ट रो लेनी है। फिर से एक बार और बनाएंगे, 5.3777, यहां से स्टार्ट करेंगे और 5.3779, नहीं 8, ठीक है, 5.3778 पर देखिए 5.3777, ये जो कि तो हमने लिखी, एक लगाया, फिर से 5.3777 5.3777 3 बार 7 है, 5.3777 ठीक है, यहीं पे लिख देता हूँ 5.377775, 5.377776, फिर 5.3777, क्लियर, फिर 5.377778 और 5.377779 और 5.378, ठीक है। हमको क्या चाहिए था, 5.377777, जो कि हमारी संख्या ये रही। अब हमको आगे कोई मतलब नहीं, इसलिए अब हम केवल अपनी इस संख्या को उठाएंगे, ठीक है। पहले हम दो दो ले रहे थे क्योंकि इनके बीच में हमको निकालनी थी। अब केवल हमको यही संख्या उठानी, क्योंकि यहाँ पर अपना जो सवाल है वो खत्म हो जाता है। तो देखिए इस प्रकार से हमने संख्या रेखा पर किसी भी जो परिमेय संख्या है, जो कि शांत दशमलव हो या अशांत दशमलव हो, उनको दर्शा सकते हैं, क्लियर। तो अब देखिए पासुक में या फिर हम जैसे एग्जाम्पल पढ़ते हैं अपनी बुक में, तो उनमें क्या है, इनकी रचना दी हुई है, इनके व्याख्या दी हुई है कि हमने इसको किस प्रकार से किया। तो यहाँ पर हमें क्लास 9th के लेवल पर केवल इतना ही दर्शाना है, ठीक है, उस व्याख्या को नहीं करना। तो आप ऐसा कीजिए, यहाँ तक नोट कीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रश्नावली 1.4। हाँ, तो अब देखिए कि हमने जो अपना उदाहरण था 11वां वो कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, और यही अपना इंट्रोडक्शन है, इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं। अब यहाँ पर अपने 2 क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.4 के, जिसका हम सॉल्यूशन पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए कि 2 क्वेश्चन है, जिनमें पहला क्वेश्चन है कि उत्तरोत्तर आवर्धन से संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। तो उत्तरोत्तर जो आवर्धन है वो उसी प्रक्रिया कहते हैं जिस पर हम गोला करके फिर अगली संख्या रेखा को दर्शाते हैं, फिर गोला करते हैं। तो ये जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को कहते हैं हम उत्तरोत्तर आवर्धन, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हमको इसको दर्शाना है 3.765। यदि मैं आपसे पूछना चाहूं कि ये कैसी दशमलव प्रसार वाली संख्या है, तो आपका जवाब होगा कि यह शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या है। और शांत दशमलव जो प्रसार की संख्या होती है वो परिमेय संख्या होती है, क्लियर। तो इसको हम दर्शाएंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे संख्या रेखा, ठीक है। तो संख्या रेखा पर 3 है, 3 से स्टार्ट हो रही संख्या, तो 3 लेंगे, फिर लेंगे 4। इतना जरूर ध्यान रख लीजिए, जिससे स्टार्ट होगी उससे अगली संख्या हमको लेनी है, ठीक। इसमें हम 10 भाग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 भाग हमने किए। तो देखिए 3 से स्टार्ट है, 3 के बाद पॉइंट लगाकर 1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 और 3.9। इसमें हमने पॉइंट 1 जोड़ते गए लगातार, ठीक है, और जैसे पॉइंट 1 इसमें जोड़ेंगे तो आ जाएगी 4। हमको किसको देखना है, 3.7 को। तो ये हमारे पास 3.7 है, क्योंकि अभी संख्या खत्म नहीं हुई इसलिए
हम दो संख्या को उठाएंगे, 3.7 को और उससे आगे वाली को। अब देखिए जो अब अगली संख्या रेखा बनाएंगे, इस जो प्रक्रिया है इस प्रक्रिया को कहते हैं हम उत्तरोत्तर आवर्धन। फिर से हमने एक और संख्या रेखा बनाई, ठीक। अब संख्या जो है 3.7 से स्टार्ट है, तो कहां तक, 3.8 तक। क्लियर। इसके 10 भाग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए जो संख्या है जो कि, तो इसको लिख दो, बस लगाना क्या है, 1 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76 3.77 3.78 और 3.79। क्या देखना है हमें, इधर देखिए 3.76, तो ये रही हमारी 3.76। तो इसके साथ अगली को भी लेंगे हम, तो इसको गोले में कर देंगे पैक, 3.76 3.77। फिर से एक और रेखा बनाएंगे, ये रही 3.76 से स्टार्ट करेंगे और 3.77 पर खत्म करेंगे। क्लियर। 10 भाग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए जैसी संख्या है जो कि, तो लिख दीजिए 3.76। फिर क्या लगाएंगे, 1 3.76 2 3.76 3 3.76 4 3.76 5। आप चाहो तो इस प्रकार से लिख सकते हो, 3.76 6 3.76 7, इस प्रकार से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 3.76 6 3.76 7 3.76 8 3.76 9 और 3.77। हमको क्या देखना है, 3.765। तो ये रही हमारी संख्या। अब हमको आगे कुछ और नहीं निकालना, तो केवल इसी को हम पैक करेंगे, ठीक है। और इस प्रकार से हमारा जो सवाल है वो कंप्लीट हो जाता है। एक चीज देखिए, हमने जो अब तक सवाल किया उनमें क्या चीज हमको मिली कि दशमलव के बाद जितनी संख्याओं को हमने यहाँ पर दर्शाया है, ठीक है, हमने उतनी ही संख्या रेखा को बनाया है। जैसे अब दशमलव के बाद 3 संख्या, तो हमने कितनी संख्या रेखा बनाई, 3। क्लियर। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखिए 4 दशमलव स्थानों तक हमको संख्या रेखा पर दर्शाना है इसको। तो 4.26 26, इस 2 6 के ऊपर बार लगा है। क्लियर। तो इसका मतलब जो 2 और 6 है इसकी बार बार से हो रही है पुनरावृत्ति। तो इसको मैं 4.26 को इस प्रकार से लिख दूं, 4.2626, क्योंकि हमको 4 दशमलव तक निकालना है, तो हमने इनको 4 बार दर्शा दिया। क्लियर। 1 2 3 4, ठीक। अब देखिए इसका सॉल्यूशन हमको करना है, दशमलव के बाद 4 अंक है, तो हमारे पास जो संख्या रेखा आएगी वो कितनी बार बनेगी, 4 बार, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 और 1 4। संख्या रेखा हमारी कितनी बार बनेगी, 4 बार। ये हमारा पहले फिक्स हो चुका, ठीक है। 4 से स्टार्ट है तो 4 लेंगे और अगली संख्या 5 लेंगे। 10 भाग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे 4 है, पॉइंट लगा के 4.1। क्लियर। हमेशा 0.1 इस प्रकार से 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 और 4.9, और जैसे 0.1 जोड़ेंगे 5 आ जाएगा। निकालना क्या है, 4.2, ये रहा। तो इसके साथ अगली संख्या भी लेनी है, क्योंकि अभी हमें बहुत आगे तक दर्शानी। क्लियर। जब संख्या अंत होती तभी जाकर 1 को गोला करते हैं, नहीं तो 2 पर चलता है। अब देखिए 4.2 से स्टार्ट करेंगे और 4.3 पर खत्म। तो यहाँ पर लिखिए 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25। जैसी संख्या थी मैंने वैसी रखी, केवल 1 2 3 4 स्टार्ट किया है। ऐसे सभी में करेंगे, 4.26 4.27 4.28 और 4.29, यहाँ पर, और लास्ट में आ गए 4.3, ठीक है। तो लेना क्या है, 4.26, ये रहा 4.26। अभी संख्या खत्म नहीं हुई तो 2 संख्या को लेंगे। क्लियर। अगली को भी हमने ले लिया।
और 4.26 से स्टार्ट करेंगे 4.27 तक। ठीक, तो फिर से स्टार्ट करेंगे, 10 टुकड़े करेंगे, 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर लिखना स्टार्ट करेंगे 4.26, जो कि तो लगा दूंगा क्या 1, 4.26 2, 4.26 3, 4.26 4, 4.26 5, 4.266, 4.267, 4.268 और 4.269। किसकी जरूरत है? 4.262 की। तो 262 ये रही। अभी आगे और निकालना है तो दो संख्या पर गोला कर देंगे। क्लियर? अब देखिए 4.262 से स्टार्ट करेंगे और 4.263 पर खत्म करेंगे। क्लियर? फिर से 10 टुकड़े करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इनको दूर दूर कर देता हूं मैं। ठीक, तो मैं यहाँ पर स्टार्ट कर देता हूँ। 4.262 तो है ही। क्लियर? 4.262 तक तो है ही। एक और लगा देंगे, 4.262 2, 4.262 3, 4.262 4, 4.262 5, 4.262 6 और 4.262 7, 4.262 8, 4.262 9 और 4.263। क्लियर? हमेशा ध्यान रखिए जब लास्ट में 9 आता है ना, तो अंतिम संख्या जो 9 से पहले होती है उसमें एक ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पर 2 है तो 3 हो गया, यहाँ पर 9 के इससे पहले 6 तो यहाँ पर 7 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 9 से पहले 2 है तो 3 हो गया, इस प्रकार से। क्लियर? हमको निकालना क्या है? 4.2626। तो 2626 ये रहा। आगे कोई संख्या नहीं निकालनी, तो केवल इस एक ही संख्या पर हम गोला करेंगे। क्लियर? और इस प्रकार से हमारे जो दोनों सवाल है वो कंप्लीट हो गए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस पर हम पूरा कोर्स पढ़ेंगे। ठीक है, और वीडियो को रोक कर यहाँ तक नोट कीजिए।